नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सबको जरूर पता होना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ इजी और प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने पैसों के मास्टर बन सकते हैं। तो रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही से शुरू करने के लिए? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पैसा जाता कहां है? हर महीने एंड में जब बैंक बैलेंस देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, इतना कम कैसे? यही वो जगह है जहां पर्सनल फाइनेंस आता है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने पैसे को कंट्रोल में रखना चाहता है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आप हमेशा पैसों की टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखते हैं, बजट बनाते हैं और समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। चाहे वो घर खरीदना हो, कार खरीदना हो या फिर बेफिक्र रिटायरमेंट। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लें और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखें। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत होती है एक परफेक्ट बजट से। बजट बनाना उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये तो एक तरह से अपने पैसों को सही डायरेक्शन देना है, जैसे एक मैप। पहला स्टेप है मंथली बजट बनाना। हर महीने आपका इनकम और एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसके लिए आप एक सिंपल नोटबुक यूज कर सकते हैं या फिर आजकल बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं। बजट बनाते वक्त अपने एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। पहला, 50% जरूरतें। ये वो खर्चे हैं जो जरूरी हैं, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल एटसेट्रा। दूसरा, 30% डिजायर्स। ये वो खर्चे हैं जो जरूरी नहीं हैं, लेकिन आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि डाइनिंग आउट, शॉपिंग, मूवीज एटसेट्रा। और तीसरा, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये वो पैसा है जो आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। वो पैसा है जो आपको। दोस्तों, बजट बनाना काफी नहीं है, उसको फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहां रहा है, खर्च कहां हो रहा है। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। आप हर खर्चे का हिसाब रख सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। जैसे कि चाय पे 20 रुपए खर्च किया तो उसको नोट कर लो। आजकल आपको एक्सपेंस ट्रैकर एप्स जैसे मनी मैनेजर या वॉलनट काफी हेल्प कर सकती हैं। ये एप्स ऑटोमेटिकली आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर लेते हैं और आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि आपका पैसा कैसे खर्च हो रहा है। प्रो टिप, हर महीने के एंड पर अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करें। देखें कि कहां ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां आप पैसे बचा सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करें। चैप्टर 4, इमरजेंसी फंड। क्योंकि लाइफ मेन कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब चली जा सकती है या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। ऐसे सिचुएशंस में आपको एक सेफ्टी नेट की जरूरत होती है और वो सेफ्टी नेट है इमरजेंसी फंड। आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना चाहिए। ये एक ऐसे सेविंग्स है जो आपकी 3 से 6 महीने की जरूरत के लिए काफी हो। इसमें आपके सारे जरूरी खर्चे आने चाहिए, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स एटसेट्रा। इमरजेंसी फंड के लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या फिर किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज के लिए यूज करें। इमरजेंसी फंड होने से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। चैप्टर 5, कार्ड्स से बचाएं क्रेडिट कार्ड का चक्कर। फंसने से पहले समझो। दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत आसान हो गया है। स्वाइप करो और शॉपिंग करो, लेकिन ये आसानी आपके लिए मुश्किल भी बन सकती है अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं।
हाई इंटरेस्ट डेट्स जैसे क्रेडिट कार्ड लोन से बचें। क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरने पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जो आपके बजट को खराब कर सकता है। अगर लोन लेना ही है तो लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन या होम लोन का प्लान करें। लोन लेने से पहले अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी को जरूर चेक करें। क्या आप ईएमआई आराम से भर पाएंगे? याद रखें, लोन लेना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोन सिर्फ तभी लें जब वो बहुत जरूरी हो और आप उसको आराम से चुका सकें। चैप्टर 6, अकलमंदी से इन्वेस्ट करें, पैसा पैदा करे पैसा। दोस्तों, सिर्फ सेविंग्स करना काफी नहीं है। इन्फ्लेशन के जमाने में अगर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा। इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैसों को बड़ा बनाना, उसको ग्रो करना। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट को रेगुलर और डिसिप्लिन्ड बनाएं। दोस्तों, बिना मंजिल के सफर का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह बिना फाइनेंशियल गोल्स के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। गोल सेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको मोटिवेटेड रखते हैं। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करें। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप एक वेकेशन फंड, नया फोन खरीदना या फिर कोई गैजेट खरीदना शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में आप घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों की एजुकेशन शामिल कर सकते हैं। अपने गोल्स के लिए एक टाइमलाइन सेट करें। कितने साल में आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं? इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक। अपने गोल्स को लिख कर रखें और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करते रहें। ये गोल्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं और आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इन्हें फॉलो करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन और मेहनत की जरूरत है। नंबर 1, हर महीने बजट बनाएं। अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखें। नंबर 2, एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। जानिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है और अननेसेसरी खर्चे कंट्रोल करें। नंबर 3, इमरजेंसी फंड मेंटेन करें। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इमरजेंसीज से निपटने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, अननेसेसरी लोन से बचें। क्रेडिट कार्ड डेट से दूर रहें और लोन सिर्फ तभी लें जब वो बहुत जरूरी हो। नंबर 5, रेगुलर इन्वेस्ट करें। अपने पैसों को ग्रो करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सारे टिप्स हैं जो आपको अपने पैसों का मास्टर बनाने के लिए चाहिए। अब बात आती है एक्शन की। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से एफर्ट करना होगा। आज से ही अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लो। बजट बनाएं, एक्सपेंसेस ट्रैक करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और हाँ, अपने फाइनेंशियल जर्नी में अकेले नहीं हो आप, हम आपके साथ हैं। कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें। यकीन मानिए, जब आप अपने पैसों को कंट्रोल में कर लेते हैं तो लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स पे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक बटन तो दबाना बनता है ना बॉस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहते हैं, पैसे, करियर और लाइफ से रिलेटेड। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि पैसे की समझ सबको होनी चाहिए, है ना? तो जल्दी से शेयर करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।